दोस्तों, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहला सुझाव आपको मिलता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन क्या आपको पता है कि 6वीं और 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट्स है जो आपके बेसिक और मजबूत बनाएंगी। साथ में आपके एग्ज़ाम में यहीं से सवाल पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है इतिहास, जिसे कि हिस्ट्री कहते हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं क्लास 6 से 8 तक हमारे अतीत बेसिक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको इसमें प्राचीन इतिहास या आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जाता है। देन आपका अगला क्लास आता है क्लास 11th। ये सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी होते हैं। इसमें क्लास 11th में विश्व इतिहास से कुछ टाइम्स होते हैं ना, इनका वर्ल्ड हिस्ट्री में मेन इम्पोर्टेंट होता है। देन जो क्लास 12th का होता है ना, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसमें आप लोगों को 3 बुक देखने को मिलता है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों शामिल होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है, पुराने एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप लोग इतिहास में देखेंगे तो सबसे पुराना सवाल आपको देखने को मिलता है। तो इतिहास आप लोगों का क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगले एनसीईआरटी के ऊपर, जो है भूगोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। इसमें आपको मैथ्स कंसेप्ट क्लियर करना होता है। तो हम बात करें क्लास 6 से 10 तक की बेसिक फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें से आप लोग 6 से पढ़ेंगे तो भौतिक, भूगोल एंड और सब देखने को मिलता है। देन यही एडवांस लेवल में आप लोगों को क्लास 11th में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों का जो फंडामेंटल्स होता है ना ऑफ फिजिक्स जियोग्राफी, इसमें आप लोगों को भारत का जो भौतिक भूगोल है इसमें बताया जाता है। देन जो क्लास 11th का एनसीईआरटी होता है मानव भूगोल, इसमें आप लोगों को ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना होता है, जिसमें आप लोगों को भारत के जो लोग होते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोगों को 2 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं एनसीईआरटी जो कि पॉलिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, अगर आपको देश को चलाना है तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। संविधान की समझ, अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को जो संविधान का होता है इसी सब बायोडाटा आपको पता चल जाएगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लास 9 से 10 तक लोकतांत्रिक राजनीतिक। तो मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की, तो ये सब इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। 9 से 10 तक के लोकतांत्रिक राजनीतिक में पढ़ना होता है आप लोगों को। और क्लास 11 की बात करें तो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रामबाण होता है, जो क्लास 11th का एनसीईआरटी होता है, राइट। तो आप लोग 12th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। दिन अब बात करते हैं अगला, जो कि है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से 9 से 12 तक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होता है। तो इसमें आप लोगों को एक 11th का और 12th का आता है। और 11th में जो सब्जेक्ट आता है ना, इसमें आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में पढ़ना होता है। और जो 12th में होता है इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आप लोगों को पहला सब्जेक्ट पढ़ना होता है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को सिर्फ यही ज़रूरी चैप्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। देन आपका अगला जो एनसीईआरटी होता है विज्ञान और पर्यावरण, साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ से आप लोगों को 6 से 10 तक का सामान्य विज्ञान आप लोगों को पढ़ना होगा। देन जो एनसीईआरटी में आता है क्लास 12 का ना, इसमें जीव विज्ञान का जो आखिरी 4 चैप्टर्स होते हैं ना इकोलॉजी के लिए, यही आप लोगों को पढ़ना होता है। 12th के जो क्लास एनसीईआरटी का होता है 12 में 4 चैप्टर मात्र आप लोगों को पढ़ना होगा, वो भी बायोलॉजी से।